हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल CDS स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था त्रिभुज के प्रकार के बारे में। त्रिभुज के बेसिक नॉलेज के बारे में मैंने पढ़ा था। उसी में से एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, जिस पे मैं कुछ विशेष फोकस करता हूँ। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये मैंने देख लिया था समकोण त्रिभुज का पहचान में, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। मैंने नीचे में ये बना दिया है त्रिभुज ABC। इसका एक कोण जो है 90 डिग्री का, इसका मतलब हुआ ये एक समकोण त्रिभुज होता है। तो अब हम देखेंगे समकोण त्रिभुज में क्या सब होता है। तो समकोण त्रिभुज में जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है उसके ठीक सामने वाले भुजा में जो होता है वो कर्ण होता है। तो मैंने लिख दिया कर्ण किसे कहते हैं, हिपोटेनस किसे कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के ठीक सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में, मान लीजिए ये ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा, यहाँ पे कोण भी 90 डिग्री है, इसके ठीक सामने वाले भुजा ये है AC, इसको हम लोग कहेंगे कर्ण। तो कर्ण हो गया हमारा AC। और इसमें जो है लंब और आधार होता है। तो कौन सा होगा लंब और कौन सा होगा आधार, इसको पता करना है कि ये AB लंब होगा या BC लंब होगा, AB आधार होगा या BC आधार होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि लंब किसे कहते हैं। लंब कैसे पहचानेंगे, तो किसी समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। तो यहाँ पे जो है थीटा अभी नहीं दिया हुआ है। मान लीजिए हम यहाँ पे कोण A को थीटा मान लेते हैं, तो ये BC मेरा लंब हो जाएगा। और यदि हम कोण C को यदि थीटा मान लेते हैं तो ये AB मेरा लंब हो जाएगा। तो अभी मैं इस कोण C को मान लेता हूँ थीटा, इसको कहते हैं थीटा। जो Q की तरह होता है उसको हम लोग कहते हैं थीटा। तो थीटा के सामने वाले भुजा इस AB को हम लोग कहेंगे लंब। तो यहाँ पे लिख दिया है लंब किसे कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाले भुजा को लंब या ऊंचाई कहते हैं। तो यहाँ पे थीटा है तो इसी को हम लोग AB को कहेंगे लंब। अब देखते हैं कि आधार किसे कहते हैं। तो लंब जिस भुजा पर खड़ा रहता है, मान लीजिए ये AB लंब है तो किस भुजा पे खड़ा है, इस BC भुजा पे खड़ा है, तो इस BC भुजा को ही हम लोग कहेंगे आधार। इस BC भुजा को हम लोग कहेंगे आधार, क्योंकि इस BC भुजा पे ये लंब खड़ा है। लंब जिस भुजा पर खड़ा रहता है उस भुजा को आधार कहते हैं। अब देखते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में, ये जो समकोण त्रिभुज है ABC, इसमें देखते हैं कि इनके भुजाओं में क्या संबंध है। तो दोस्तों कर्ण जो होता है, ये AC जो है कर्ण, ये जो इसका स्क्वायर जो होता है अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो हमने देखा कि ये AC का स्क्वायर जो करते हैं तो ये AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। तो जो दोस्तों ये AC भुजा जो है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर AB को लंब कहते हैं, तो बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस ये BC जो है आधार है, तो BC आधार है तो BC का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों ऐसे हम कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। और जब हम यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे, यदि सीधे मुझे कर्ण मालूम करना हो कि कर्ण क्या होता है, तो यहाँ से स्क्वायर को हटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा कर्ण। तो कर्ण के स्क्वायर बराबर, जब ये स्क्वायर को यहाँ से हटाए तो ये उस तरफ यानी कि दाएं तरफ जाके ये रूट अंडर हो जाता है। तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी तरह यदि मुझे लंब स्क्वायर निकालना हो या लंब निकालना हो तो हम यहाँ से लंब स्क्वायर निकालने के लिए यही करेंगे कि लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कर देंगे। फिर यदि यहाँ से लंब निकालना हो तो क्या करेंगे, इधर से स्क्वायर को हटा देंगे, तब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो ये रूट अंडर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी तरह जो है हम लोग आधार स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था समकोण त्रिभुज के कर्ण, आधार और लंब के बीच में संबंध। और दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। और मेरे चैनल को दोस्तों लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।